गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनीता हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने वर्ण का टॉपिक पढ़ा था। आज हम संधि का टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे संधि के पहले संधि पढ़ लेंगे, संधि क्या होती है, फिर उसके प्रकार हम देख लेंगे। हमारा टॉपिक है आज का संधि। संधि क्या है, पहले इसका अर्थ देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। अर्थ तो फिर आप कह सकते हो परिभाषा। संधि क्या है, देखिए मैंने अभी कल ही आपको व्यंजन पढ़ाए, वर्ण पढ़ाए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब दो वर्णों का मेल होता है, जब दो वर्णों का मेल होता है तब तो वो साधारण मेल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। क्या? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार कह सकते हैं, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जैसे हमने लिया विद्या, धन, आलय। विद्या, धन, आलय बन गया विद्यालय। यहां क्या हुआ, ये धा और ये आ दोनों मिल गए। दोनों के मिलने के बाद ये एक हो गए, है ना, अलग अलग नहीं रहे, दोनों के मिलने के बाद एक हो गए और ये बन गया विद्यालय। इसी तरह हम कह रहे हैं हिम प्लस आलय बना क्या, हिमालय। जैसे दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन बना दिग्दर्शन। इसी जैसे वाग प्लस ईश्वर, बागेश्वर, इस तरह से जो शब्द बनते हैं। अभी इसमें परिवर्तन हो गया, कर्ण हो गया। इसी तरह मैं है, आ है, मैं और आ मिलके आ हो गए, यहाँ आ और आ मिलके आ हो गए। ये जो परिवर्तन है इसे कहेंगे संधि। ठीक है, अब बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि के प्रकार कौन कौन से हैं? संधि के 3 प्रकार हैं। पहला हम कहेंगे स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। देखते हैं संधि के प्रकार। प्रकार पहला है, 3 प्रकार है संधि के। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन दोनों की कोई भेद नहीं है हिंदी में। इसके 5 भेद हैं स्वर संधि के। कौन कौन से हैं? पहला है दीर्घ। दूसरी की हम बात करें
गुण वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयान, आयान संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयान स्वर संधि के 5 भेद हैं। इसके कोई भेद नहीं है, हिंदी में नियम चलते हैं। व्यंजन संधि के अलग अलग नियम होते हैं, विसर्ग संधि के भी अपने अलग नियम होते हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि, पहले हम बात करते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि जैसे हम कहेंगे दो स्वरों के मेल से, पहले की हम स्वर संधि की देखते हैं डेफिनेशन। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन या विकार कहलाता है स्वर संधि। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम स्वर संधि में, एक उदाहरण लेके देखते हैं। युग प्लस अंतर, क्या हो गया? युगांतर। युगांतर, या फिर हम बिंदी भी लगा सकते हैं इसमें, इस तरह से, है ना। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। और उसका उदाहरण हम देख रहे हैं, युग प्लस अंतर, युगांतर। अभी दो उदाहरण हमने पहले देखे थे, हिम प्लस आलय, हिमालय, और विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ये दोनों स्वर संधि के ही थे। इसके आगे हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार या परिवर्तन हम कह सकते हैं। व्यंजन का व्यंजन से या तो मेल हो, या व्यंजन का किसी स्वर से मेल हो, और उस मेल के साथ ही कोई विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। जैसे हमें इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे दिख प्लस अंबर, हो गया दिग्गज। इस तरह से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग का किसी व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर
होने वाला परिवर्तन विसर्ग का किसी व्यंजन से या फिर किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका है, जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, मने प्लस राम क्या बन जाता है, मनोरम। इस तरह से विसर्ग संधि का हमने उदाहरण देखा, मने, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग हट गया, विसर्ग का ओ हो गया और रम बन गया। इसी तरह मनोरम हो गया। तो हमने अब देखा पूरी संधि का, हमने देखा कि संधि क्या है। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकर्ण संधि कहलाता है। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि दो व्यंजन का व्यंजन से या स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में विसर्ग का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होता है और कोई न कोई परिवर्तन जरूर होता है। जहाँ परिवर्तन होता है वह संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि के भेद है 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, अयादि संधि। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं है हिंदी में। संस्कृत में इसके तो भी भेद चलते हैं, लेकिन हिंदी में इसका कोई भेद नहीं होता। इसके अलग अलग कुछ नियम होते हैं जो हम आगे की क्लासों में देख लेंगे। विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं, इसके कोई भेद नहीं होते हिंदी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम स्वर संधि के जो भेद है वो हम कल देख लेंगे, आने वाली क्लासों में हम देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।